पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए। होने दो पवित्र आत्मा कि आपके द्वारा हम ये रहस्यमय बातें सीखें ताकि हमारा जीवन सुधर जाए और परिवर्तन आ जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सारा आदर गौरव व महिमा आपको मिलती रहे। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, आमीन। दूसरा कोरिन्थ उसका 5वां अध्याय, उसका पहला वर्स। 2 कोरिन्थियंस 5वां अध्याय पहला वर्स 5:1। थैंक यू फादर। गौर से सुनना, ध्यान से सुनना। वर्स 1 पढ़ो। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय उसका पहला वचन। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? पौलुस कह रहा है। पौलुस क्या कह रहा है? स्टार्ट अगेन। क्योंकि हम जानते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, मतलब ये जो ज्ञान है ये सिद्ध ज्ञान है कि हम जानते हैं, ये तो होना ही है, इसको कोई टाल नहीं सकता। ठीक है, जानते हैं। क्या जानते हैं? जब हमारा पृथ्वी पर, जब। यहाँ पर क्या लिखा है हिंदी में? जब। क्या लिखा है? जब। इंग्लिश में जब नहीं लिखा है, इंग्लिश में यदि लिखा है। यदि हमारा पृथ्वी वाला डेरा सरीखा घर ढेरा मर जाए या मेरा बदन मर जाए। यदि पौलुस, तुम्हें पता नहीं कि सबको मरना ही है, तो तुम यदि क्यों कह रहे हो? तुमको ये कहना चाहिए यकीनन सबको मरना ही है। ये नहीं कह रहा है, ये कह रहा है क्या पौलुस कि यदि हम मर जाए तो। मतलब क्या पौल के दिमाग में क्या चल रहा था? सब नहीं मरेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हिंदी में जब वहां पर लिखा है वहां पर यदि होना चाहिए। तो पौलुस कह रहा है मैं तो रैप्चर के लिए अभी भी रुका हूं कि यीशु मसीह आ जाए और मुझे उठा के लेके जाए, पर यदि मुझे मरना पड़े तो ब्ला ब्ला ब्ला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पौलुस रैप्चर के लिए रुका था। उसका पहला क्या था? कि रैप्चर हो जाए। दूसरा क्या था? कि मैं यीशु के लिए मरूं। और तीसरा क्या था? अगर यीशु के लिए ना मरूं तो साधारण मौत भी मरूं तो ये सही है। हमारा क्या है कि हम साधारण मौत मरे, नींद में अच्छे से मरे, चलेगा। उसका फर्स्ट प्रायोरिटी वो रुका था रैप्चर के लिए। फिर वो रुका था कि मैं यीशु के लिए मरूं, मरना ही है तो मैं यीशु के लिए क्यों ना मरूं। और लास्ट वाला क्या था? कि अगर मरना ही है, साधारण रीति से मरना है, तो एक दिन सबको मरना ही मरना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सामान्य ज्ञान है कि यदि हम मरे तो पृथ्वी का डेरा। आ जाओ, 2 जन आ जाओ जल्दी, या दोनों, आप दोनों आ जाओ। कम, अच्छा नो आ जाओ, चलो उठो फास्ट। कैमरा में दोनों दिखेंगे? ठीक है, दिख रहे दोनों भी? ठीक है। पौलुस कह रहा है कि हमारा जो अब का जीवन है वो ऐसा है, मतलब एक ढेरा है या टबरनेकल है, या जिसे बोल सकते हैं झोपड़ी। क्या बोल सकते हैं? झोपड़ी को छोड़ के पौलुस कह रहा है कि मुझे एक दिन एक ऐसा घर में जाना है जो परमेश्वर ने बांध रखा है मेरे लिए। समझ में आया? झोपड़ी को छोड़कर, झोपड़ी के क्या है? दीवारें नहीं होती है ना? पत्रे का होता है कि कपड़े का होता है। हम लोग जब भी विरार के तरफ जाते हैं तो देखते हैं खेतों में वो लोग सोए रहते हैं, और उनका झोपड़ी कैसा है? एक बाम्बू इधर रहेगा और पत्रे का रहेगा कि घास फूस का रहेगा। कैसे रहते उस हश्र में? तो ये झोपड़ी छोड़ के हमें एक घर में जाना है जो परमेश्वर ने बनाया है। झोपड़ी छोड़ के घर में जब जा रहे, कौन रोता है? कोई रोता है? अगर आपके प्रिय लोग झोपड़ी छोड़ के घर में जा रहे तो आप रोएंगे क्या? आप खुश होंगे ना? इसलिए पौलुस कहता है जब कोई विश्वासी जन मरता है आपको रोने की आवश्यकता। वो झोपड़ी छोड़ के अच्छे बंगलों में जा रहा है। कौन सा अच्छा है? झोपड़ी अच्छा है कि बंगलो अच्छा है? मन मत लगाना झोपड़ी में रहते हुए, मन मत लगाना, क्योंकि ये तो तुम्हारा फिलहाल का घर है। तुम्हारा अनंत काल का घर ये है, तुम्हारा बंगला जो है। हम
हम मन लगाए बैठे रखते हैं यहाँ पे, अरे परमेश्वरी क्या है, ये वो हमारा झोपड़ी, हमारा ये। अरे झोपड़ी में मन मत लगाओ, स्वर्गीय बातों पर मन लगाओ, जहां पर आपका धन है, जहां पर आपका घर है, जहां पर आपका परमेश्वर है, जहां पर आपका सब कुछ है। पौलुस यहाँ पर क्या कह रहा है कि ये झोपड़ी तो मिट जाएगा। हम ये जानते हैं, ये सामान्य ज्ञान है कि ये हमारा झोपड़ी जो है मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, विनाशी है ये। कुछ भी आएगा, तूफान आएगा, ये झोपड़ी हिल जाता है। पर इसको पता है ये झोपड़ी में तब तक है जब तक उसका ये घर तैयार नहीं है। उसके लिए एक घर तैयार है यहाँ पे। तो पौलुस क्या कह रहा है वहां पे, देखो गो। कि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा। परमेश्वर की ओर से, किसके ओर से? किसी मनुष्य की ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। तो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया, कैसा रहेगा? सुंदर। अभी दूसरा चीज जो है, लोकेशन जरूरी है घर का। क्या जरूरी है? लोकेशन। एक तो बनाने वाला रुस्तम जी ने बनाया कि वो रहेजा ने बनाया, कौन सा, किसने वो घर बनाया, समझ में आया? उसका नाम बड़ा होना चाहिए। ओबरॉय ने बनाया, किसने बनाया घर? दूसरा लोकेशन, कच्चर पट्टी एरिया में अच्छा घर मिलेगा तो चलेगा क्या? नहीं। हाँ, अच्छा घर है पर बाहर निकलते ही ट्रैफिक जैम, खड्डे वगैरह सब चाहिए क्या? नहीं, आपको चाहिए कि मेरे आजू बाजू में भी सब सुंदर हो। लोकेशन आपका वो घर का कौन है? क्या है? स्वर्ग में। क्या है? स्वर्ग में। अभी वो लोग घर बना रहे अर्थक्वेक प्रूफ। अर्थक्वेक प्रूफ मतलब भूकंप प्रूफ, मतलब भूकंप आए तो भी वो बिल्डिंग गिरता नहीं है। तो आगे पढ़ो, क्या बोलते वो? तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं, हाँ, परंतु चिरस्थायी है। क्या क्या मतलब? अनंत काल वाला घर है, कोई भूकंप उसको हिला नहीं सकता है। और क्या चाहिए? आपका मन किधर रहना चाहिए? किधर रहना चाहिए आपका मन, बताओ? जाहिर सी बात है कि नहीं? परमेश्वर ने घर बनाया, वो भी स्वर्ग में। लोकेशन क्या है? बाहर सोने के सड़कें हैं। और क्या चाहिए? अच्छे अच्छे फल है खाने के लिए वहाँ पे। हाँ, नदी में जाओगे तो नदी पूरा ट्रांसपेरेंट है, अंदर देख सकते हो नदी में। कैसा अच्छा लगेगा। मौसम भी इतना अच्छा है, सबके लिए अच्छा है वो मौसम, कैसा लगेगा। और वो भी क्या है? अनंत काल के लिए। कोई आपको वहां से निकाल नहीं सकता है। चलो निकलो, भाड़े का घर है, निकलो, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बाद निकलो, नहीं। तो पौलुस का मन भी कहाँ लगा रहेगा? वो ही, वहां पर ही। तो पौलुस कह रहा है, आप ये झोपड़ी में मन क्यों लगा रहे हो? झोपड़ी को सजा रहे हो, संवर रहे हो, सब ये कर रहे हो झोपड़ी के लिए, रो रहे हो, अरे इसका झोपड़ी चला गया, झोपड़ी छोड़ के ये अनंत काल घर में चला गया। मत रो, खुश हो जाओ। मेरे मम्मी हमेशा कहती थी, जब भी मैं मर जाऊं ना, कोई रोएगा नहीं, तुम लोग नाचते गाते हुए मुझे कब्र तक लेके जाओ। स्तुति और गुणगान गाते हुए कब्र तक लेके जाओ, नाचते हुए, कोई रोएगा नहीं। मम्मी बोलती है। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों? क्योंकि वो एक और अच्छे घर में चली गई। ये जेम्स कहता है, याकूब कहता है, ये जो जीवन है वो सिर्फ एक भाप के समान है, धुएं के समान है, मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा। याद है वो मैच स्टिक है ना, वो खत्म हो जाएगा। आगे नेक्स्ट रीड, नेक्स्ट रीड आगे, व्हाट इट सेज नेक्स्ट। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय, उसका 2nd वर्स, दूसरा वचन। इसमें तो हम कराते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। जब हम पूना गए थे, शिफ्ट हो गए थे, तो हमारा घर बना हुआ नहीं था। हमारे पास एक बंगलो था जो बन रहा था। हमको रेंट घर पे रहना पड़ता था, कभी होटल में रहना पड़ता था, कभी रेंट घर में। हम लोग थक गए थे, इधर से उधर, इधर से उधर। हम लोग रो रहे थे, हम लोग बोल रहे थे, मम्मी कब वो घर बनेगा, कब वो घर बनेगा। बार बार जाके देखते थे, वो घर अभी भी बन रहा है, अभी भी बन रहा है, अभी भी बन रहा है। उत्सुक थे हम, उत्सुक थे। जब भी आपको मालूम है कि वो घर बन रहा है, आप उत्सुक रहोगे उस घर में जाने के लिए। आपका मन ये भाड़े के घर में नहीं रहेगा। ये जो शरीर दिख रहा है आपको, ये भाड़े का शरीर है, ये भाड़े का घर है, ये आप नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें मन मत लगाना।
उस पे मन लगाओ जो ऊपर है। आगे नेक्स्ट वर्स 3, वचन 3 कि इसके पहनने से हम नंगे न पाए जाएं आगे वर्स 4, और हम इस डेरे में रहते हुए बोझ से दबे कराते रहते हैं, क्योंकि हम उतारना नहीं वरन और पहनना चाहते हैं, ताकि वह जो मरणहार है जीवन में डूब जाए। आगे जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है वह परमेश्वर है। किसने तैयार किया हमें? परमेश्वर ने तैयार किया। ना केवल हमें तैयार किया पर हमारे लिए भी तैयार किया। कब तैयार किया? जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया। कब तैयार किया? जगत की उत्पत्ति से पहले। इफिसियों का भूल गए क्या? जगत के उत्पत्ति से पहले ये सब हमारे लिए तैयार किया। समझ में आया? और इसका गारंटी और प्रूफ क्या है? इसका डाउन पेमेंट क्या है? आत्मा दिया। बिल्डर लोग जब कहते हैं कि हम बिल्डिंग बनाने वाले हैं, तुम रेंट हाउस में जाओ, तो तुमको एक प्रूफ देते ना, फिर ये आप लोग शिफ्ट हो जाते हो, वरना आप घर छोड़ के जाओगे क्या जब तक बिल्डर पैसा नहीं देता है? तो परमेश्वर ने दिया, क्या दिया? पवित्र आत्मा, ताकि आपका मन ये बातों पे ना लगे पर उन बातों पे लगे जो स्वर्गीय है। परमेश्वर बोले ये विनाशी तंबू के बारे में क्यों सोच रहे हो आप? इसको बचाने के चक्कर में क्यों लगे हो? यीशु मसीह कहता है जो अपने प्राण को बचाने के चक्कर में रहता है वो उसे खो देगा। आपको रात को नींद नहीं आना चाहिए सोच के कि मैं क्या अपने प्राण को बचा रहा हूं, पर जो अपने प्राण को मेरे लिए गवाता है क्या करता है? क्या करता है? वो सब कुछ पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस पे मन मत लगाना। परमेश्वर ने अपना आत्मा भी दिया आपको। आगे नेक्स्ट। थैंक यू फादर। वचन 6 अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं। सी क्या बोलता है? पहला बोल रहा था कि हम करा रहे हैं, फिर बोल रहा है ढाढ़स। ये ढाढ़स कहां से आया? बिल्डर में आपको कॉन्फिडेंस कहां से आया? जब उसने पैसा दिया। पैसा दिया तो पता चला कि अभी ये घर जो बन रहा है वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने पैसा दिया। तो पौलुस भी यहाँ पे कह रहा है जब हमें पवित्र आत्मा मिला, हमको ढाढ़स हुआ कि सच में परमेश्वर हमारे लिए कुछ तैयार रखे ऊपर। अब हम कॉन्फिडेंटली चलते क्या कि इसका मुझे कोई फिक्र नहीं है, वो मेरे लिए सब कुछ है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट आगे। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और यह जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं तब तक प्रभु से अलग हैं, प्रभु से दूर है। आगे नेक्स्ट। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। कैसे चलते हैं? आप तो बिल्डर पर भी विश्वास करते हो जब वो पैसा देता है कि हाँ वो बांधेगा आपका घर। उतना पैसा देता है जितना आपका घर है, उतना पैसा देता है। कितना पैसा देता है? फिर भी आप निकल जाते हो कम पैसा लेके। आपको विश्वास है वो देगा घर, अगर नहीं दिया तो? इसलिए ये कहते हैं कि हम रूप से नहीं चलते, हम विश्वास से चलते कि परमेश्वर ने अपना आत्मा दिया है। मतलब ये जीवन बस उनके लिए ही न्योछावर कर दूं, काफी है मेरे लिए, मैं और अपने लिए ना जीऊं। ये नहीं सोच रहा है क्या अगर परमेश्वर मरने के बाद कुछ भी नहीं है ऊपर तो क्या होगा, उससे अच्छा मैं अपना जीवन अभी जी लूं मेरे लिए। नहीं, पौलुस कह रहा था उसने जो अपना आत्मा दिया उसके लिए मैंने अपना जीवन के बारे में सोचना छोड़ ही दिया। मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मुझे क्या सीखना है, ये सब छोड़ दिया और पूरी तरीके से उनका हो चुका हूं। भले उन्होंने पैमाने में एक पहला इंस्टॉलमेंट दे दिया या पहला किश्त दे दिया मुझे, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, क्योंकि इफिसियों में सीख रहे थे ना हम, पवित्र आत्मा पहला ही वो किश्त है जो परमेश्वर दे रहा है, डाउन पेमेंट है। बाकी तो बचा ही है आपके लिए ऊपर। भले परमेश्वर ने सिर्फ वो डाउन पेमेंट दिया मुझे, मैं अपना जीवन उसके लिए पूरा जीऊंगा। पौलुस वही कह रहा है यहाँ पे। आगे नेक्स्ट। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। और भी उत्तम समझते। कौन सा बेटर है? यहाँ पर रहना बेटर है कि वहां पर रहना बेटर है? प्रभु के साथ रहना। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने घर बांधा है, स्वर्ग में वो घर है और वो अनंत काल वाला घर है। तीन चीजों की वजह से। क्या? परमेश्वर ने बांधा है, स्वर्ग में है और वो अनंत काल घर है। तो पौलुस कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मैं वहां पर रहूं, यहां पर मेरा मन नहीं लग रहा है। पर
मैं जो अब यहाँ पर हूँ मुझे क्या करना चाहिए? मैं क्या करूँ? आराम से बैठूँ जब तक मैं मरूँ ना? आराम से बैठ सकता हूँ ना? मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरा घर बन रहा है, मेरा किस्त हो गया, डाउन पेमेंट हो गया, परमेश्वर ने डाउन पेमेंट दिया, मेरा घर बन रहा है, अभी आराम से बैठूँ, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मेरे को घर मिल रहा है ना? पौलुस क्या कहता है? देखो नेक्स्ट वर्स। इस कारण हमारे मन की उमंग यह है कि चाहे साथ रहे चाहे अलग नेक्स्ट रहे 9। पर हम उसे भाते रहें। मन की उमंग नहीं। 9 सी इन इंग्लिश 9 only I'm reading. वर्स 9। 9 क्या है? नवो वचन क्या है? पढ़ो। मन की उमंग नहीं। Therefore we make it our aim. Therefore we make it our aim। इंग्लिश में यहाँ पर लिखा है इसलिए हम कष्ट या परिश्रम करते हैं। Therefore we labor। Make it our aim. हमारा लक्ष्य बना। हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा परिश्रम। अरे घर बन रहा है तुम्हारा, गारंटी हो चुका है, परमेश्वर झूठ नहीं बोल रहा है, वो स्वर्ग में घर है, सब ठीक हो गया, बैठो ना आराम से पैर फैला के। पौलुस कह रहा है नहीं, हम क्या करते हैं? परिश्रम कर रहे हैं। अरे बाप रे बाप, झोपड़ी में बैठ के आप परिश्रम कर रहे हो, भले ही आपका घर तैयार है। क्यों भाई? क्रिस्ती बन गए, विश्वास कर दिए, यीशु मसीह मिल गया, स्वर्ग जाने वाले हैं, परिश्रम करने की क्या जरूरत है? जियो ना अपना जिंदगी जैसा भी जीना है मेरे साथ लोग? Yes. जियो ना अपना जिंदगी कैसे भी जीना है। उठो, सुबह काम पे जाओ, वापस आ जाओ, सो जाओ, बच्चों को संभालो, घर बनाओ, आराम से जियो। किसको फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes. किसको फर्क पड़ता है कि क्या आप कर रहे हो? किसी को भी नहीं। पॉज। ठीक है, तो पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पे? पौलुस कह रहा है क्या? कि हमारा लक्ष्य, हम क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। तो पौलुस, आप तो क्रिस्ती बन चुके हो, आप तो अव्वल नंबर का क्रिस्ती हो, आपका घर तो सच में गारंटीड है, कोई आपसे वो घर ले नहीं सकता है, परिश्रम क्यों कर रहा है भाई? सच में है ना? सही है ना? परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ किया, तो पॉल आप परिश्रम क्यों कर रहे हैं? वहां पर क्या लिखा है? वर्स 9 कि हम परिश्रम करते हैं, यही हमारा लक्ष्य और उद्देश्य है। आगे कि चाहे हम साथ रहें या अलग रहें पर हम उसे भाते रहें। क्या? उसे हम भाते रहें। क्यों? बताओ क्यों? बताओ ना, क्यों भाते रहे? क्या उसको हम भाए नहीं जब उसने हमें ऑलरेडी चुन लिया? जगत के उत्पत्ति से पहले उसने हमें चुन लिया, हमारे लिए घर बनाया, हमारे लिए सब कुछ किया, उसको भाए क्यों? घर में आ चुके ना। ये वही हो गया जैसे कि मेरे कंपनी में TCS में लोग किसी को भी टाटा में फायर नहीं करते, मतलब जॉब से, काम से निकालते नहीं है। तो बहुत से लोग काम में दिलचस्पी नहीं दे रहे, आराम से बैठे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते, उनको मालूम है ये कंपनी हमें निकाल ही नहीं सकते। नहीं, जब आप पर ऐसा कृपा हुआ है, जब आप पे ऐसा अनुग्रह हुआ है, और अच्छे से आपको काम करना चाहिए वहां पे, और मन लगा के काम करना चाहिए। हाँ कि ना? Yes. तो पौलुस कह रहा है यहाँ पे, जब मैं जान चुका हूं कि मेरा एक वहां पर बंगलो बन चुका है, मैं क्या कर रहा हूं? यहाँ पे परिश्रम कर रहा हूं ताकि मैं उसको भाऊं। क्यों? घर बनाए, सब बनाए, क्यों? क्योंकि अगला वर्ष सब कुछ प्रकट कर देता है। सिर्फ अगर अगला वर्ष आप पढ़ो जिंदगी में ना, एक वो वर्ष बाइबल में, आपके रोंगटे खड़े होने चाहिए और आप डर डर के आपका जीवन जीना चाहिए कि मैं उसको भाऊं। बस यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मेरा जीवन जो है उत्कृष्ट रहना चाहिए, एक्सीलेंट रहना चाहिए, ताकि मैं उसको भाऊं, उसको पसंद आना चाहिए मेरा जीवन, वो देखता है मेरा जीवन। और आपका जीवन क्या है? लोग आपके कार्य को देखते हैं, यीशु मसीह क्या देखता है? आपके मोटिव्स को क्या कहते हैं? मकसद। किस उद्देश्य से आप चीजें कर रहे हो, किस मकसद से कर रहे हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्रदर के डर से चर्च में आ रहे हो कि सच में यीशु से प्यार कर रहे हो इसलिए डर आ रहे हो चर्च में? है ना? बड़े बड़े प्रार्थना चर्च में होता है, घर जाके प्रार्थना 5 मिनट का भी नहीं होता है।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उद्देश्य आपका, लक्ष्य आपका। तो पौलुस ये हमें बताइए कि आप परिश्रम क्यों कर रहे हो, ये हमें बताइए कि आप डर डर के ऐसे क्यों जी रहे हो ताकि आप उसको भाए। वर्स, अगला वर्स, ये आपके जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। वर्स 10 रीड। दूसरा कुरिन्थियों का 5वां अध्याय 10वां वचन, क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। क्या पढ़ो और कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। क्या सबको कुछ मिला कि नहीं मिला कि आप ऐसे ही पढ़ते हो, बोलते हैं हाँ कुछ तो रहेगा। इधर लिखा है वी मस्ट ऑल अपीयर। जरूरी है कि हमको यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने आना ही होगा। इसको कहते हैं बीमा सीट। बीमा, BEMA, बीमा, बीमा। यूनानी के समय में क्या होता था, जब भी बीमा सीट रहता था, एक बड़ा सा सिंहासन रहता था वहां पे, वो राजा जो है लोगों को तोहफे देता था। तोहफे मतलब पद्म भूषण वगैरह, कैसा पद्मश्री पद्म भूषण कैसे देते, वहां पर उस समय में उस सिंहासन को बीमा कहते थे। यीशु मसीह के सिंहासन के सामने हम सबको प्रकट होना है। और हमको या क्या देखते थे, लेखा जोखा देना है हमारे जिंदगी का, कि हमने अपने देह में क्या किया यीशु मसीह के लिए। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं परिश्रम करता हूं ताकि मैं उसको भाऊं। क्यों? क्योंकि एक दिन मुझे यीशु मसीह को अपना मुंह दिखाना है। मतलब यीशु मसीह पूछेंगे तुम्हारे देह में तुमने क्या किया, हाँ या ना? क्या जवाब दोगे? बताओ क्या किया आज तक, क्या किया बताओ, क्या बोलोगे? सिंहासन तैयार है, क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? मैंने साहिल पे ध्यान दिया, कहां से आ रहा था वो, क्या किया? बताओ बताओ ना, आपके पास टाइम नहीं है। यीशु मसीह के सिंहासन के सामने आप खड़े हो, क्या बताओगे? बोलो मैंने क्या किया, बताओ। बोलो एस्टर, व्हाट यू डिड फॉर? स्कूल गई, पढ़ाई किया। सुबह उठे नहीं, क्या किए? बोलो। सुबह 11 बजे उठे। बोलो चालू, बोलो क्या बोलोगे? टाइम पे बाइबल वर्सेस भेजे, वीडियोस। ब्रदर अमित, रोशनी, क्या बोलोगे? क्या आपको पता नहीं था ये दिन आने वाला है? हर एक मनुष्य यहां पर लिखा है, हर एक मनुष्य, घर वर सब बंधा हुआ है, तैयार है, सब ठीक है। क्या मुंह दिखाओगे? आप अकेले रहोगे यहाँ पे। आप बोलोगे खाना बनाया पति के लिए, यीशु के सामने ये बोलोगे? क्या बोलोगे बताओ? ग्रेजुएशन कंप्लीट किया यीशु, MBA कंप्लीट किया मैंने, पैसे कमाया, पापा को पैसा दिया मैंने 10,000, मम्मी को पैसा दिया। क्या पौलुस इतना महान बंदा, उसको परिश्रम करने की जरूरत नहीं था, वो बैठ के सिर्फ बाइबल लिखता था, वो भी काफी था। फिर भी दिन रात वो मार खा खा के यीशु के लिए हर दिन जीता था। वो बोलता हर दिन मौत का पैगाम मेरे ऊपर है, मुझे कभी भी मौत आ सकता है, हर दिन मैं तैयार हूं। क्यों? वो यीशु मसीह में और ये यीशु मसीह जो हम पूछते हैं, उसमें फर्क क्या है? पौलुस का यीशु मसीह अलग है क्या और हमारा यीशु मसीह अलग है? फिर वो इतना जुनूनी क्यों था और हम इतने ठंडे क्यों पड़े? खौफ रहना चाहिए आपके दिमाग में, खौफ कि मैं ये सिंहासन के सामने जाके क्या मुंह दिखाऊं, क्या बोलूं मैं? प्रार्थना किया, बाइबल पढ़े, खुद के लिए ना, मेरे लिए क्या किया? बताओ। बताओ। एक और खतरनाक वर्स मैं आपको दिखाता हूं, दूसरा यूहन्ना 1:8। कभी ये वर्स पढ़ते नहीं है, मेमोराइज भी नहीं करते, दिस टाइम सेंड दिस इन मेमोरी वर्स, ओके? 2 जॉन 1:8। ध्यान देना ये वचन पे, कभी पढ़े नहीं होंगे जिंदगी में, पढ़ो।
दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन, अपने विषय में चौकस रहो। किसके विषय में? अपने पड़ोसी के विषय में ना, कि पड़ोसी के घर में क्या चल रहा है, चौकस रहो। अपने बच्चों के विषय में चौकस रहो, अपने पति के विषय में चौकस रहो, उनका मोबाइल चेक करो। अपने माँ बाप, अपने सास ससुर, अपने दोस्तों के विषय में चौकस रहो। किसके विषय में चौकस रहो? अपने विषय। सब लोग बोलो अपने विषय। मैं एक विषय हूँ, बोलो। ये सब्जेक्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका सब्जेक्ट अपने जीवन पे ध्यान दो कि आप क्या कर रहे हो अपने जीवन के साथ। दूसरे के जीवन पे ध्यान मत दो। जब अपना जीवन पे ध्यान देकर हो गया आपका, फिर दूसरे के जीवन देख लो, और वो टाइम भी नहीं मिलेगा आपको। पौलुस इतना मगन था अपने ही जीवन में कि दूसरे के जीवन के पास ध्यान देने के लिए टाइम ही नहीं था। कि मैं अपना रेस दौड़ूं, मैं देखता हूँ कि मेरे बदन जा रहा है कि नहीं जा रहा है, उसको मारता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि देह पे किए हुए काम का यहाँ पर लेखा जोखा होगा। देह में किए हुए काम, डन इन द बॉडी। रीड है अपने विषय पे, अपने विषय में चौकस रहो। चौकस, सब लोग बोलो चौकस चौकस रहो। आगे, कि जो परिश्रम हमने किया है उसको तुम गवा न दो। उसको तुम, जो परिश्रम हमने किया है उसको गवा ना दो। आगे, वरन उसका पूरा प्रतिफल पाओ। उसका पूरा प्रतिफल, मतलब परिश्रम करने के बाद प्रतिफल होने वाला है। आप आधा प्रतिफल पा सकते हो, आप कुछ भी प्रतिफल नहीं पा सकते हो, और आप पूरा प्रतिफल पा सकते हो। खतरनाक वश है। मुझे तो पूरा प्रतिफल चाहिए। यीशु के हाथ से पूरा प्रतिफल लेना कैसा होगा बताओ? पर क्या बोल के प्रतिफल लोगे? आपको बताओ एक चीज, आपका प्रतिफल कैसा मिलेगा आपके जीवन से? ये देख के कि आपके पीछे कितने खड़े हैं। आपके पीछे आपके जीवन की वजह से कितने ऊपर आए। इसको बोलते हैं सोल विनर्स क्राउन। मतलब वो जो प्राणों को जीतता है वो बुद्धिमान है, बाइबल कहता है। जो प्राणों को जीतता है वो बुद्धिमान है। जॉन यूहन्ना, सुसमाचार कहना, जॉन यूहन्ना यहाँ पर कह रहा है, अपने बुजुर्ग एज में एकदम बूढ़े हो चुके थे, तभी वो कह रहे हैं कि देख लो, चौकस करो, अपने जीवन पे ध्यान दो, ताकि आप पूरा प्रतिफल पाओ। इस दिन पे प्रतिफल देने का दिन आने वाला है। कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को आधा प्रतिफल मिलेगा, और कुछ लोगों को पूरा प्रतिफल मिलेगा। पूरा प्रतिफल वाले कौन है मालूम है क्या? पौलुस के जैसे, जो अपने जीवन पे ध्यान नहीं देते, मतलब अपने धन बदन अपने बारे में नहीं, सिर्फ यीशु के लिए जीना है बस, पूरे जुनून के साथ, पूरे जज्बा के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग हैं मेरे साथ? कितने जन इस दिन के लिए रुके हैं? कितने दिन चाहते हैं कि ये दिन आज ही आ जाए? क्या बोलोगे? क्या मुंह दिखाओगे ऊपर? बताओ। अभी तो पूछा था, अभी जवाब ही नहीं है, पर चाहते हो कि इसके सामने खड़े हो जाए। कांपना चाहिए, आपके पूरे बदन में डर होना चाहिए। जब भी अगर ये घर पे नहीं है ना, तो मैं घर साफ सफाई करने का कोशिश करता हूँ, तो मैं फटफट करता हूँ इनके आने के पहले, ताकि ये जब आए देखे घर, हाँ बहुत अच्छा है। तो बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं फटफट घर को सुंदर बनाऊँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इनके आने से पहले। फिर जब ये आते हैं वो बोलते हैं वाह कितने अच्छे से, ये मेरा प्रतिफल है, ये मेरा पूरा प्रतिफल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो डर मुझ में रहता है कि ये जल्दी ना आ जाए, मेरा काम अभी अधूरा है, मैंने बर्तन अभी तक नहीं धोए, मैंने ये नहीं किए, वो नहीं किए। वो डर मुझ में रहता है। वो ही डर आपको सोने नहीं देना चाहिए रात को, कि यीशु मसीह के लिए आज के दिन में मैंने क्या उखाड़ा, मैंने क्या किया। एक बंदा था जो हर दिन यीशु मसीह के साथ एक वादा किया कि हर दिन मैं सुसमाचार एक बंदे को सुनाऊंगा, उसके बिना मैं सोऊंगा नहीं। हर दिन वो सुनाता था, किसी को पकड़ के सुसमाचार सुनाता, यीशु के नाम लेता था, किसी को पकड़ के यीशु का नाम लेता था, किसी को पकड़ के, हर दिन ऐसा होता था। एक दिन उसको कोई भी नहीं मिला, किसी को भी नहीं बोला, वो बेचैन था। वो बोला यीशु मसीह मैं आज रात कैसे सो सकता हूँ, मुझे एक भी बंदा नहीं मिला।
वो इतना बेचैन था, वो चलने लगा, रात के अंधेरे में ही रास्ते पे निकल गया, एकदम डिप्रेस्ड होके कि आज मैंने किसी को सुसमाचार नहीं बताया। और वो झाड़ पे, आगे के झाड़ पे अंधेरे में एक बंदा अपने आप को फांसी लगा रहा था। जाके उसने वो बंदे को बचाया और सुसमाचार दिया, और वो बंदा जाके फिर पास्टर बन गया। ऐसा आपका जीवन रहना चाहिए कि आपको रातों को नींद नहीं आना चाहिए जब तक आप यीशु के लिए सिद्ध, अच्छा, जुनूनी वाला जीवन ना जियो। प्रार्थना किए बिना कितने दिन हो गए। परमेश्वर वचन में कहता है बहुत दिन हो चुके हैं कि मेरे लोग मेरे पास आके मुझसे बातें किए, बहुत दिन हो चुके हैं। यशाया में, डेज विदाउट नंबर माई पीपल हैव नॉट कम टू मी एंड स्पोकन टू मी, डेज विदाउट नंबर। कितने दिन हो चुके कि मेरे खुद के लोग मेरे से आके बात नहीं किए, मेरे साथ समय नहीं बिताया। और हमको रात को सुकून का नींद कैसे आता है? अगर रात को हमारा यहाँ पे खत्म हो गया, हम ऊपर चले गए ना, ये सिंहासन दिखेगा पहले, क्या करेंगे? यहाँ पे क्या करेंगे? डर होना चाहिए आपको। थैंक यू फादर। वो 2 जॉन 1:8 पढ़ लिए पूरे ना? पूरे पढ़ लिए, ठीक है। 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, याद रखना अपनी ज़िंदगी में 5 चीज़ें, ताकि आप पूरा रिवॉर्ड पाए, ताकि आप पूरा प्रतिफल पाए। 5 चीज़ें। आपका व्यवहार परमेश्वर के तरफ, आपका व्यवहार परमेश्वर के तरफ। सब लोग लिखो, मेरा व्यवहार परमेश्वर के तरफ। इफिशियंस 6:8, इफिशियों का 6:8। थैंक यू फादर। इफिसियों का 6 अध्याय उसका 8वां वचन, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। किससे पाएगा? प्रभु से। प्रभु से। जो काम तुम यहाँ पर करते हो, अच्छा या बुरा, बुरा, तुम परमेश्वर से पाओगे। क्या प्रतिफल इस दिन पे? आप लोगों को देख के काम मत करो, अपने बॉस को देख के काम मत करो, अपने माँ बाप को देख के काम मत करो कि मम्मी आई है चलो अच्छे से करो, मम्मी गई है ठीक है छोड़ो ना, है ना? ऐसे करते हैं ना, बॉस आया अच्छे से बैठो, बॉस गया चल आराम करो। नहीं, परमेश्वर देख रहा है और परमेश्वर तुमको प्रतिफल देता है। समझ में आया कि नहीं है? हर चीज आपको ऐसा करना है जैसा कि आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो। किसके लिए? भाजी बना रहे हो तो किसके लिए बना रहे हो? खाना बना रहे हो किसके लिए बना रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो तो किसके लिए कर रहे हो? तो उत्तम करोगे कि उत्तम, ठीक है। नेक्स्ट रीड कोलोशियंस 3:22-25। कुलुस्सियों 3 का 22 से 25 तक। हे सेवकों, जो शरीर के अनुसार तुम्हारे स्वामी है, सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो। सब बातों में उनकी आज्ञा का पालन करो, अपने स्वामी, अपने बॉस का, ठीक है। आगे, मनुष्यों को प्रसन्न करने वालों के समान दिखाने के लिए नहीं, परंतु मन की सिधाई और परमेश्वर के भय से। क्या? परमेश्वर के भय से। मन को प्रसन्न करने वाला नहीं, मतलब मम्मी है तो मैं अच्छे से बिहेव करूं, मम्मी गई तो मैं कुछ भी करूं, बॉस है तो अच्छे से बिहेव करूं, टीचर है तो अच्छे से बिहेव करूं, टीचर गया तो कुछ भी करूं। नहीं, परमेश्वर के डर से, क्योंकि परमेश्वर आपको देखता है, भले आपका बॉस या कोई नहीं देखता है। समझ में आया? ऐसे वीडियोस देखे YouTube पे, जो बंदे लोग चोरी करने की कोशिश करते, फिर देखते CCTV कैमरा है, फिर रख देते, वापस से बोलते और निकल जाते। समझ में आया कि नहीं आया? उनको पता है कि टीवी देख रहा है, उनको चोरी कैसे कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए परमेश्वर के नजरें आपके ऊपर 24/7 है। आप एक सुस्त जीवन कैसे जी सकते हो, खराब जीवन कैसे जी सकते हो, परमेश्वर आपका सब देख रहा है। भले आप यहाँ पर यीशु यीशु करो, घर पे क्या यीशु यीशु चल रहा है सबको मालूम है, और परमेश्वर को खास करके मालूम है। नेक्स्ट पढ़ो आगे। जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो। क्या? किससे? तन मन से, पूरा तन और पूरा मन। मेरा मन नहीं लगा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। कितने जनों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है? अरे सबका मन लगता है, तो सब तो 100 नंबर लाना चाहिए, अव्वल नंबर से आना चाहिए। सब स्कॉलर है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो बाइबल वर्सेस भी मेमोराइज करना चाहिए। बाइबल वर्सेस में मन नहीं लगता है। हाँ, यहाँ पर लिखा है तन और मन से क्या? आगे
यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हैं। ये समझकर, ये अपने दिमाग में रखना कि जो कुछ आप कर रहे हो परमेश्वर के लिए कर रहे हो, उत्तम करो, उत्कृष्ट करो। बी एक्सीलेंट इन एवरीथिंग यू डू बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर गॉड। आगे नेक्स्ट। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मिरास मिलेगी। क्या? तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। इसके बदले तुम्हें प्रभु से उत्कृष्ट जीवन के बदले में तुम्हें क्या मिरास मिलेगा। उत्तम जीवन के बदले में तुम्हें क्या? देखो, जब आप लोगों को धोखा दे रहे हो ना, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो, क्योंकि परमेश्वर आपके नियत को जानता है। बुद्धू तो आप लोगों को बना सकते हो, पर परमेश्वर ऊपर से सब देख रहा है। आपके बारे में एक किताब लिखा जा रहा है, पता है कि नहीं पता है आपको? पता है कि नहीं पता है? हर पन्ने में क्या रहेगा? आज का तारीख क्या है? 28। सो 27 मई को रोशनी ने ये किया, ये उद्देश्य से, ज्योति ने ये किया, ये उद्देश्य से पूरा किताब लिख रहा है। मालूम है कि नहीं मालूम है? अगर वो किताब पढ़ोगे चौंक जाओगे। आपको पता है ना, अगर आपके सर में माइक्रोफोन डाल दिए और पता चला कि आप क्या क्या सोच रहे हो अंदर, कोई भी रिश्ता आपका बचेगा नहीं। ना पति बचेंगे, ना बच्चे बचेंगे, ना कोई भी बचेगा, क्योंकि आपके दिमाग में जो चलता है और आपके बाहर जो चल रहा है दोनों अलग है। परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है। आज ही पश्चाताप करो और परमेश्वर को बोलो, मुझे उत्कृष्ट जीवन जीना है क्योंकि आपसे मुझे मिरास मिलेगा। उत्तम जीवन जीना है क्योंकि आपसे मुझे मिरास मिलेगा। इस दिन पे मैं मुंह दिखाने लायक रहूंगा कि मेरे दिल में किसी के प्रति द्वेष नहीं था, मेरे दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं था, मेरे दिल में किसी के प्रति झूठ नहीं था। सच्चे जीवन मैंने जिया, यीशु आपके लिए मैंने जीवन जिया। अरे बाप रे बाप। नेक्स्ट, दैट्स द लास्ट वर्स 25। क्योंकि जो बुरा करता है वो अपनी बुराई का फल पाएगा, वहाँ किसी का पक्षपात नहीं। सब लोग बोलते हैं ना, हिंदुइज्म में बोलते क्या? कर्मा, कर्म या कर्मा। क्या करता है? अगर बुरा करोगे तो बुरा होगा, अगर अच्छा करोगे तो वो कर्मा करता है। नहीं, परमेश्वर, परमेश्वर, परमेश्वर है। परमेश्वर देख रहा है हर एक काम, आपके अच्छा काम या बुरा काम, सब देख रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप लुल जीवन मत जियो। कैसे भी मैं क्रिस्ती बन चुका हूं तो कैसे भी जियो, नहीं चलेगा। सबसे पहला सिद्धांत आपको याद रखना है, परमेश्वर मुझे देख रहा है, मुझे उत्तम जीवन जीना है। दूसरा, मुझे जीवन जीना है मेरे प्रति। सब लोग बोलो मेरे प्रति। दूसरा 1 Corinthians 3:11-17 पढ़ो। 1 Corinthians 3:11-17। पहला कुरिन्थियों का 3 अध्याय उसका 11 वचन। क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। क्या क्या क्या? वो दिन, मतलब एक दिन है, एक दिन है जो बताएगा। आपने ये पढ़ा गौर से? अभी उन्होंने क्या पढ़वाया? आपने सुना? सुना क्या? आप चौंके नहीं, क्योंकि आपने आत्मा नहीं सुना। यहां पर साफ साफ कहता है कि एक नींव रखा गया है, वो है यीशु मसीह। क्या है वो? यीशु मसीह। 1 Corinthians 3:11। कौन सा नींव है? सब लोग बोलो, कौन सा नींव है? मतलब मैं क्रिस्ती बन गया, वो कोई हिला नहीं सकता है। वो नींव परमेश्वर ने दे दिया, वो कोई बदल नहीं सकता है। पर वहां पर लिखा है उस नींव के ऊपर आप या तो घास फूस बांधो, या तो सोने का बांधो, या तो चांदी का, या तो और क्या? बहुमूल्य पत्थर। ये आपके ऊपर है। नींव तो बंधा हुआ है, आप क्रिस्ती हो चुके हो, आपको उद्धार मिला है। अभी इसके ऊपर घर कैसा बांधना है ये आपके ऊपर है। सामग्री आपको दिया है, सोने वाला घर बांधना है कि घास फूस वाला।
क्योंकि वो दिन पे आगे जाके लिखा है आग आएगा। क्या आएगा? आग आएगा। क्या आएगा? आग। क्या आएगा? आग। आग घास फूस को क्या करता है? जला देता है। सोने को क्या करता है? जला देता है। पिघलाकर क्या करता है? और शुद्ध बना देता है, ताकि वो बनाने वाले का चेहरा उसमें दिखता है। Yes. आपका घर जब जलेगा उस आग में क्या दिखेगा? सोना या घास फूस? इसलिए पौलुस कहता है ताकि हम नंगे ना रहे वहां पे। क्या ना रहे? आपका घर ही जल गया, आपके पास छुपने को क्या जगह रहेगा क्या? रीड आगे। तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। हर एक का काम प्रकट हो जाएगा। हम लोग खड़े रहेंगे वहाँ पे, निशा खड़े रहेगी सिंहासन के सामने, हम लोग सब सुनेंगे, प्रकट हो जाएगा वो दिन। नहीं, ऐसा नहीं है वो, इट्स नॉट कंडेमनेशन, इट्स रिवॉर्ड। आपको तोहफा मिल रहा है वहाँ पे, आपके ऊपर दंड नहीं सुना रहे जा रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर आपका जो घर है, जो आपका क्रिस्ती जीवन है, वो घास फूस वाला है कि सोने वाला है, वो दिन प्रकट करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ पर भले ही सोने का दिखे पर रहता है घास फूस, और यहाँ पर भले ही घास फूस दिखे किसी लोगों का कि इसमें क्या रहेगा, इसमें तो कुछ नहीं है, वहां पर पता चला वो सोने का था। समझ में आया? मनुष्य के सामने क्या दिखता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, परमेश्वर के सामने क्या दिखता है उससे फर्क पड़ता है। सब लोग बोलो, मेरा घर सोने का रहना चाहिए। सोने का नहीं, सोने का, गोल्ड। सब लोग सो जाएंगे फिर। ओके, आगे। एक मिनट। सिस्टर ने बहुत पहले एक बहुत अच्छा कहानी बताया, मालूम है? याद है आपको? एक आदमी जो एक कॉन्ट्रैक्टर था, इंजीनियर था, वो घर बांधता था, तो वो रिटायर करने वाला था, वो घर मतलब काम छोड़ने वाला था। तो अपने बॉस को जाके बोलता है कि मुझे काम छोड़ना है। तो बॉस ने क्या बोला? ठीक है, एक आखिरी वाला घर बांधो। सब लोग है ऊपर? ऊपर किधर है? नीचे ही है ना? मन किधर है? ऊपर है कि नीचे? सब लोग हाथ ऊपर उठा, दूसरा हाथ नीचे करो। परफेक्ट। अगर किसी की आंखें बंद होती है तो मैं ये करते रहूँगा, ठीक है? नेक्स्ट, तो वो बंदा जाता है अपने बॉस के पास, वो बोलता है कि बॉस मुझे काम छोड़ना है, नौकरी छोड़ना है। तो बॉस कहता है क्या? कि एक आखिरी घर बांधना, पैसा वैसा सब कुछ मैं देता हूँ, एक आखिरी घर बांधना। ये बंदा इतना कंटाला, बोला नहीं यार मुझे नहीं बांधना। फिर भी बोला ठीक है बॉस, माँ पूछ रहे, चलो सस्ता मटेरियल लाया, सस्ता सब कुछ लाया, कम से कम मैं जल्दी में घर बांध दिया, कैसा भी बांध दिया। बोलो बॉस खत्म हो गया घर, कंटाला बंद कर करके खत्म हो गया घर, एकदम झोपड़ी जैसा दिख रहा था वो घर, पर उसको मज़ा ही नहीं आ रहा था। वो बोला ठीक है बंद दिया आया, बॉस के पास गया, बॉस ये लो चाबी, ये घर का, ये घर खत्म हो गया। बॉस ने बोला ये चाबी ले लो, ये तुम्हारा घर है, आज से तुम्हारा, तुम रहो इसमें। सोचो भी उस आदमी का मन कैसा रहेगा। अरे अगर मुझे पता था कि ये घर मेरे लिए तो मैं अच्छे से बना रहता। यही आपका जीवन है। परमेश्वर ने सब सामग्री दिया आपको, वो बोला कि फाउंडेशन मैंने डाल दिया, नींव मैंने डाल दिया, पूरा पैसा मेरा लग रहा है, तू घर बांध। और हम कैसा बांध रहे? घास फूस वाला। बाद में पता चलेगा अरे ये हमारा घर है, स्वर्ग में सब बारिश वारिश हो रही, ठंडी लग रहा है, हम घास फूस घर में बैठे कैसा लगेगा? सोने वाले घर में बैठना है कि नहीं? सोना वाला घर चाहिए कि नहीं? तो सोने वाला जीवन जियो, उत्तम जीवन जियो, उत्कृष्ट जीवन जियो। जब आग आएगा तो बनाने वाले का चेहरा दिखेगा, उसमें यीशु का चेहरा दिखेगा, और यीशु बोलेगा ये वही जीवन है जो मैंने जिया, आ जाओ मैं तुझसे अति प्रसन्न हूँ। प्रसन्न सबसे है, अति प्रसन्न पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझसे अति प्रसन्न हो जाए। आमेन। नेक्स्ट आगे। थैंक यू फादर। क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा। क्या? मजदूरी पाएगा, रिवॉर्ड पाएगा, प्रतिफल पाओगे। समझ में आ रहा है ये सारे वर्सेस में क्या है? प्रतिफल का दिन आ रहा है, प्रतिफल पाओगे, वरना क्या होगा? तुम्हारा
हानि उठाओगे। आगे नेक्स्ट देखिए, वो आग आ रहा है वहां पे, वो आग है, कौन सा आग बताओ? परमेश्वर का आग। हाँ, मुझे लगा नरक का। एक आदमी एक बार अच्छा प्रीचर था, बड़ा पास्टर था, वो बहुत सक्सेसफुल था, वो प्रचार करता था, चंगाई होता था, सब होता था, वो बहुत खुश था। एक बड़े सक्सेसफुल मीटिंग के बाद वो अपने घर में गया और वहाँ पर बैठ के प्रार्थना कर रहा था, आराम से लेट के एकदम सो के प्रार्थना कर रहा था। एक स्वर्गदूत आया उसके घर में, एक स्वर्गदूत उसके कमरे में आया और बोला, तुम्हारे पास परमेश्वर के लिए क्या है देने के लिए? तो उन्होंने बोला, मेरा जुनून परमेश्वर के घर के लिए सबसे बड़ा चीज़ है, ये जुनून से ज़्यादा और किसी के पास जुनून है ही नहीं। तो बोला ठीक है, वो जुनून दो अपना। तो उसने अपना जुनून दिया स्वर्गदूत को। स्वर्गदूत ने वो जुनून लेकर क्रूस के ऊपर डाल दिया और आग नीचे से डाल दिया। क्रूस के ऊपर डाल दिया और आग नीचे से डाल दिया। वो जुनून पूरा पिघल गया और अंदर दिखा, जुनून के अंदर 50% घमंड है, 25% पैसे का लालच है, 25% ये है आलस है, 25% फेमस होने का मतलब मेरा रुतबा हो, मेरा नाम हो, मेरा प्रतिष्ठा, सब ये है। तो वो गुस्सा हो गया। वो बोला स्वर्गदूत को, ये कैसा है? मेरा जुनून है, ये कैसा सब कुछ है? स्वर्गदूत ने सिर्फ हंस के मुड़ के बोले, जो कुछ है क्रूस के ऊपर लगाया जाएगा और क्रूस के सामने तुम्हारा जुनून घमंडी है और कुछ नहीं है। और वो स्वर्गदूत निकल गया। फिर वो आदमी को दिमाग में आया कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद के लिए जी रहा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए नहीं जी रहा हूँ, मैं खुद के मिनिस्ट्री बढ़ा रहा हूँ, मैं खुद का घमंड बढ़ा रहा हूँ, मैं खुद के लिए कि मेरा प्रतिष्ठा हो, मेरा नाम हो। बैठ के उसने पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसे और बड़े रीति से इस्तेमाल किया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं आया? आप भले कुछ भी करो, क्रूस के सामने आपका क्या है, एक दिन वो दिन दिखाएगा, वो दिन बताएगा, वो दिन आ रहा है, वो दिन कभी भी आ सकता है। ठीक है, आगे पढ़ो। उसके बाद एक दिन ऐसा आने वाला, आगे till verse 17। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। हाँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? समझ में आ रहा है? तो किसके लिए जीना है आपको उत्कृष्ट रीति से? परमेश्वर के लिए। आपको पता है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, जब वो लोग मंदिर बनाते हैं, किस चीज का मूर्ति बनाते हैं? सोने का मूर्ति बनाते हैं। आपको पता है, यहाँ पर माटुंगा में एक साउथ इंडियन लोगों का कम्युनिटी का एक गणपति जब वहाँ पर रहता है तो वो लोग सोना चढ़ाते हैं, सोने का पूरा गणपति बनाते हैं और सोना चढ़ाते रहते हैं, सोना फेंकते रहते हैं। ऐसा उत्कृष्टता से वो लोग जीते। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है वो उनका भगवान है। समझ में आ रहा है? और जब हम आते हैं, सबसे फटा हुआ नोट देखते हैं, फिर ऑफरिंग में डाल देते। कोई नहीं ले रहा है, बनिया भी नहीं ले रहा है, डालो ऑफरिंग में, चिल्लर डालो ऑफरिंग में। शायद ना, सब जल जाएगा। परमेश्वर सब देख रहा है। समझ में आ रहा है? आपको पता है, किसी ने कहा जब भी कोई ऑफरिंग डालता है ना, वहाँ पर एक स्वर्गदूत बैठा रहता है। वो देखने के लिए नहीं कि आपने ऑफरिंग बैग में क्या डाला, वो देखने के लिए कि आपने पर्स में क्या छोड़ा, अपने पास क्या रख छोड़े। एक 100 का नोट रहता है, एक 10 का नोट रहता है और एक 5 का नोट रहता है। 1 रुपये का नोट भी रहता था तो वो भी डाल देते थे। भाई छोड़ो, 100 का क्यों डाले, 500 का क्यों डाले। जब भी मैं अपना वॉलेट खोलता था, जब भी मैं ऑफरिंग डालने के लिए देखता था, मैं सबसे बड़े नोट को ढूंढता था, क्योंकि सबसे बड़े परमेश्वर का मैं आराधना करता हूँ। सबसे बड़े परमेश्वर को मैं उनके मिनिस्ट्री के लिए दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है? और मुझे वापस हमेशा मिलता था। मैं 50 रुपये देता था, उसी शाम मुझे 500 मिलता था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। आपके पैसे आपको बचाने वाले नहीं है, आपको चलाने वाला आपका जॉब नहीं है, परमेश्वर है। आपका मन भी कैसा करता है कभी मत सोचना। आपको पता है कितने चर्चेज में तो लोग अपना सोना, अपना अंगूठी वगैरह डाल करते। एक बंदे के पास, एक पास्टर के पास कुछ डालने के लिए नहीं था। उन्होंने बोला, परमेश्वर मैं क्या डालूं? उन्होंने अपना बटन निकाल के डाल दिया शर्ट का। और आज वो सबसे अमीर पास्टर है पूरे दुनिया में। दूसरों को प्लेन गिफ्ट करते हैं। कितने प्लेन्स है, उनका खुद का एयरपोर्ट है।
समझ में आ रहा है? ये मेंटालिटी आपका रहना चाहिए कि जो कुछ मेरे पास है परमेश्वर के लिए न्योछावर कर दूं। अपने लिए बचा के मत रखना, क्योंकि वो आपको संभाल नहीं सकता है। आमीन। हमारा सैलरी जब भी आता है, पूरा वो पहला जो 1/10 का जो हिस्सा है वो डायरेक्ट हम लोग डाल देते हैं ऑफरिंग में, दशमांश डायरेक्ट डाल देते हैं बिना सोचे। हम उससे ज्यादा डालते हैं, खुशी खुशी डालते हैं। हम ये नहीं सोचते हमारा घर कैसा चलेगा, कभी नहीं सोचे, डाल देते डायरेक्ट बिना सोचे। हमेशा इनके पर्स से सबसे बड़ा, क्योंकि इनके पास पैसा रहते तो इनके पर्स में सबसे बड़ा नोट वाला मैं उठाता था। वो हमेशा देखते अरे 500 का नोट गया, हाँ हमेशा बड़ा वाला, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता छोटे नोट देने के लिए। अगर आपके पास वो नोट नहीं है तो परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर इतना काबिल मुझे बनाओ कि मेरे पास देने के लिए हो। एक पास्टर है जो अफ्रीका में, उन्होंने बोला द फर्स्ट मिलियन, मतलब पहला 10 लाख जो हमें मिलेगा हम मिनिस्ट्री में डालेंगे। जैसे उनको 10 लाख मिला मिनिस्ट्री में, किसी के मिनिस्ट्री में उन्होंने बो दिया, फिर उनको 100 लाख मिला। 100 लाख मिलने के बाद उन्होंने बोला कि पहला 100 लाख जो हमें मिलेगा वो भी मिनिस्ट्री में डालेंगे। 1 करोड़, 1 करोड़ मिलने के बाद उन्होंने बोला अगला 5 करोड़, 10 करोड़ जो भी है हम मिनिस्ट्री में डालेंगे, और वो लोग बढ़ते गए। आज सबसे बड़ा सक्सेसफुल मिनिस्ट्री उनका है, पास्टर क्रिस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पैसे को अपना परमेश्वर मत बनाओ, अपना मन अपना धन सब परमेश्वर पे लगा दो, परमेश्वर आपको चलाएंगे हर दिन। एक दिन भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। दाऊद ने कहा, क्या दाऊद ने कहा ना कि मैंने कभी भी परमेश्वर के लोगों को भूखा सोते हुए नहीं देखा, कभी भी भीख मांगते हुए नहीं देखा। यीशु के नाम में दे दो, कोई आज तक आया आपके पास? नहीं। यीशु का फोटो लेके कोई आया आपके पास भीख मांगने के लिए? नहीं, मांग नहीं सकता। एक बार यीशु का नाम लिया वो अमीर हो जाता है। आमेन। नेक्स्ट, आगे पढ़ो। यू आर गॉड्स टेम्पल। उसके बाद यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और क्या? वो तुम हो। वो तुम हो। यदि तुम इस मंदिर को नष्ट करोगे, परमेश्वर नष्ट करे। क्या चल रहा है यहाँ पे? कौन नष्ट किया? नष्ट क्या चल रहा है? परमेश्वर ने अपने मंदिर का फाउंडेशन बना दिया, नींव, वो है यीशु मसीह, वो ब्यूटीफुल। और परमेश्वर कह रहे अब मंदिर बनना है इस पे। आप क्या मंदिर बना रहे हो? घास फूस का। परमेश्वर उसे नष्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो आग आएगा और पूरे घास फूस को नष्ट करेगा। अगर सोने का बनाओगे तो परमेश्वर क्या नष्ट होगा क्या? वो नहीं। वो मंदिर तुम हो। सब लोग बोलो वो मंदिर मैं हूं। आज पवित्र आत्मा आपको दिखाए कि आप घास फूस हो कि आप सोने का मंदिर हो। कौन से मंदिर हो आप? सब लोग बोलो कौन से मंदिर? तो सो मत जाना। ओके, नेक्स्ट। थैंक यू फादर। फर्स्ट वाला क्या है? परमेश्वर के प्रति। दूसरा अपने प्रति। तीसरा लोगों के प्रति। सब लोग बोलो लोगों के प्रति। लोगों के प्रति आपका व्यवहार बताया कि आपको प्रतिफल मिलेगा कि नहीं। रोमन्स 14:7-12। थैंक यू फादर। रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 12 से 14 वचन। इसलिए हम में से 7-12 14:7-12। रोमियो उसका 14 अध्याय उसका 7 से 12 वचन। क्योंकि हम में से न तो कोई अपने लिए जीता है और न कोई अपने लिए मरता है। यदि हम जीवित हैं तो प्रभु के लिए जीवित हैं, और यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं। किसके लिए मरते हैं और जीते हैं? प्रभु के लिए। पौलुस खुद कह रहा है कि मैं प्रभु के लिए जीता हूं, मैं प्रभु के लिए मरता हूं। आगे, अतः हम जिए या मरे हम प्रभु ही के हैं। अतः हम जिए या मरे हम किसके हैं? प्रभु के। आगे, क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा कि वह मरे हुए और जीवितों दोनों का प्रभु हो। दोनों का प्रभु हो। आगे, तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता? तू अपने भाई पे क्यों दोष लगाता है? क्यों कहता है देखो उसका जीवन कितना गंदा है, देखो वो कैसा है, देखो उसके बारे में क्यों बात कर रहे हो? आगे, या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? तुच्छ क्यों जानता है? देखो ये बाइबल नहीं पढ़ रहे, मैं इतना बाइबल पढ़ रहा हूँ, ये प्रार्थना नहीं कर रहे, देखो कैसे क्रिस्ती है ये लोग, कैसे लोग हैं। समझ में आ रहा है? आगे, नेक्स्ट। हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। हम सब के परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। वो अपना जीवन देखना, दूसरों का जीवन क्यों देख रहा है?
आगे नेक्स्ट। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है मेरे जीवन की सौगंध हाँ हाँ कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीव परमेश्वर को अंगीकार करेगी। हाँ हाँ आमेन। इसीलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। किसका लेखा देना है? किसका? अपना और अपना। किसका? और अपना, बस अपना ही, किसी और का नहीं लेखा देना है। परमेश्वर आपको बोलेंगे नहीं अपने पड़ोसी के बारे में बताओ क्या करते थे वो लोग, बताओ, ये बताना ही नहीं रहे हो, बताओ, अपने बहन के बारे में बताओ, अपने भाई के बारे में बताओ। फिर जाके वहाँ पे कंप्लेन मत करो, मेरे बहन ने ऐसा किया, मेरे भाई ने ऐसा किया, मेरी मम्मी ने ऐसा किया, इसलिए मैं ये नहीं कर पाती, मेरे मम्मी टाइम नहीं देती थी इसलिए मैं प्रार्थना नहीं कर पाती। नहीं, ये सब नहीं चलने वाला वहाँ पे। अपना अपना लेखा, तुमने क्या किया तुम्हारे समय के साथ, तुमने क्या किया तुम्हारे जीवन के साथ। अपने भाई पे दोष लगाना छोड़ दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सब लोग हैं मेरे साथ? ओके नेक्स्ट, रीड लूक 14:12-14। जब भी अपने घर में पार्टी देते हो, परमेश्वर कुछ कहते हैं वहाँ पे क्या करना चाहिए। जब भी घर में पार्टी देते हो किसको बुलाना चाहिए? लंगड़ो, अंधो, भैरो, लूका 14:12-14। तब उसने अपने नेवता देने वाले से भी कहा, जब तू दिन का या रात का भोज करे तो अपने मित्रों या भाइयों या कुटुंबियों या धनवान पड़ोस। परफेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा है? जब भी बर्थडे पार्टी रखो, जब भी पार्टी रखो, ये मत देखो अरे इनको बुलाते, ये अच्छे अच्छे तोहफे देते, ज़्यादा तोहफे देंगे ये लोग, इनको बुलाते, ये लोग तोहफे नहीं देते, इनको मत बुलाओ। टुंडों को बुलाना का है। किसको? नेक्स्ट टाइम बर्थडे पार्टी रखोगे किसको बुलाना है? लंगड़े, अंधो, टुंडो, सब उनको बुला के पार्टी देने का, जो आपको वापस दे नहीं सकते। जब भी आप उनके लिए करते हो कुछ जो आपको वापस दे नहीं सकते हैं, परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे उस दिन पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसलिए हमेशा ऐसे करने के लिए देखो जो किसी का मदद कर सकते हो, जो अपना खुद का मदद नहीं कर पा रहे उनके लिए ढूंढो, उनको देखो, हमेशा उनके पास जाके मदद करो। सब लोग हैं? अंधे देख रहे हो, रास्ता क्रॉस कर रहे हो, अरे क्या है, जल्दी चलो ना, जल्दी चलो, ऐसा मत करो, उनको लेके चलो। समझ में आ रहा है? कोई भी मदद चाहिए तो उनको दे दो मदद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो हमने सीखा क्या? परमेश्वर के प्रति, हमारे भाइयों के प्रति या लोगों के प्रति जो मदद नहीं कर सकते उनको मदद करने का, ताकि प्रतिफल मिल जाए। और उनको बोलने का हमको वापस मत दो, कुछ हमारा प्रतिफल उधर है, अगर वापस दिया तो प्रतिफल नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 4th वन, चौथा, हम अपने समय के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो दर्शाता है कि हमें प्रतिफल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। समय के साथ, सब लोग बोलो समय के साथ। समय के साथ। आपके पास समय ही तो है, आपको पता है अनंत काल जो है, क्रूस जो है, ये दर्शाता है कि आप अनंत काल मृत्यु में जाओगे कि अनंत काल जीवन में जाओगे। क्रूस पर जैसे आप वो जीवन जीते हो वो दर्शाता है कि आप कैसे अनंत काल जीवन में जियोगे। समझ में आ रहा है? परमेश्वर के राज्य में हायरार्की है। हायरार्की मतलब क्या बोलते हैं उसको? पोजीशन, लीडरशिप पोजीशन। प्रधानमंत्री रहेगा, पद। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पद रहेगा तो आप साधारण सा संत बन के रहोगे कि परमेश्वर के लिए 100 शहरों पे राज करोगे, 1000 शहर पे राज करोगे। ये डिसाइड करता है आप कैसे जीवन जी रहे हो। यहाँ पे मरने के बाद आपको बस झाड़ू पोछा करना है क्या परमेश्वर के राज्य में? परमेश्वर बस मैं झाड़ू पोछा करती रहूँगी, स्वर्ग पहुँची, उससे ज़्यादा क्या चाहिए मुझे? कितने जन झाड़ू पोछा करना चाहते? अरे परमेश्वर के राज्य में झाड़ू पोछा भी करेंगे तो अच्छा नहीं। परमेश्वर बोलते विश्वास योग्य लोग आ जाओ, मैं तुम्हें शहरों पे राज करने दूंगा। विश्वास योग्य कौन? इस जीवन में विश्वास योग्यता दिखाओ तो उस जीवन में परमेश्वर आपको पद दे सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या कैसा रहेगा ना परमेश्वर के लिए राज्य करने के लिए? मजा आएगा। या आपको साधारण सिटीजन बन के रहना है, साधारण सा व्यक्ति बन के रहना है, क्या चाहिए? ये जीवन में डिसाइड करता है। आपको पता है कितने जन पढ़ाई करते हैं एग्जाम के लिए? एग्जाम जब आता है कितने जन पढ़ाई करते हैं? एक हफ्ते पहले बहुत होशियार लोग हो। और साल के शुरुआत से कौन पढ़ाई करता है एग्जाम के लिए? यही तो होता है।
फिर हमको पता चला अरे एग्जाम आ रहा है, ब्लड प्रेशर हाई, सब हाई, मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जो जीवन जीना है आपको, अब से जियो। कल पता चले मर रहे वगैरह तो फिर बाद में हाँ यीशु अब से मैं जीवन जीऊंगी तुम्हारे लिए, बस सब छोड़ छाड़ के, अरे नहीं फायदा। जो जीना है अब जियो, जब सांसें अच्छे, जब पैर अच्छे, सब कुछ अच्छा है। बहुत सारे जन मर रहे इसमें हॉस्पिटल में, फिर बोलो यीशु हमको बचाओ, हम तुम्हारे लिए जीवन जिएंगे। आपको पता है ना वो पास्टर थॉमस के बारे में, थॉमस सुलोदार, जब टेररिस्ट उनके सामने था तभी उन्होंने परमेश्वर से बोला कि परमेश्वर एक बार मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे लिए जीवन जीऊंगा। समझ में आया? मौत जब दिखेगा सामने हम डर जाते हो, बोलते परमेश्वर एक बार बचाओ, हम जिएंगे तुम्हारे लिए, क्योंकि मालूम है अब जा रहे। ऐसा मत जियो, अभी हर दिन तैयारी करो अनंत काल के लिए, हर दिन तैयारी करो अनंत काल के लिए। समझ में आ रहा है? ताकि जब आपके आंखें यहाँ पर बंद हो, आप खुशी खुशी वहां पे आंखें खोल सकते हो, आ गया मैं यीशु, मेरा प्रतिफल। आगे नेक्स्ट समय गलेशियन 6:7-10। किसी को याद है गलेशियन 6:7-10? गलातियों 6:7-10 क्या है? बोलो। जो शरीर के लिए बोलता है। गुड जॉब। आगे गलातियों 6:7, धोखा ना खाओ। धोखा ना खाओ, एग्जाम आने वाला है, धोखा ना खाओ। आप आंखें बंद करके भी बैठो ना स्कूल में तो भी आपको पता है एग्जाम आने वाला है, आपके कान खुले, ठीक है? तो आज आपके कान खुले, एग्जाम आने वाला है। आगे परमेश्वर ठड्डों में नहीं उड़ाया जाता, हाँ, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वही काटेगा। आगे किस में बोना है? क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, खाना, सोना, पीना, उठना, बैठना, सब शरीर के लिए। ओके, आगे वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। नफरत, झूठ, सब ये। आगे नेक्स्ट। और जो आत्मा के लिए बोता है, आत्मा के लिए, आत्मा के लिए क्या बोना है? आत्मा के चीजों में बोना है, अपने समय को प्रार्थना में बोना है, वचन से बोना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सब से आगे नेक्स्ट। वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की, वाह, कम ऑन, अनंत जीवन। सब लोग बोलो अनंत जीवन। अनंत जीवन। अनंत जीवन में आप बो नहीं सकते हो, आप सिर्फ काटते रहोगे जो आपने अभी बोया है। चाहिए कि नहीं आपको अनंत काल तक काटना? बोना नहीं पड़ेगा वहां पे। आगे नेक्स्ट। जो कुछ बोल सकते हो आप अभी बोना है। हम भले काम करने में साहस न छोड़े, भले काम करने में न छोड़े। आगे क्योंकि यदि हम ढीले न हो। ढीले, सब लोग बोलो ढीले। कितने जन ढीले हो गए? बैठे बैठे यहाँ पे ढीले हो रहे, कब खत्म होगा? यहाँ पे बैठे बैठे ढीले हो रहे। हाँ, यदि हम, सब लोग बोलो यदि, सिर्फ अगर हम ढीले ना हो तो ही आगे ठीक समय पर ठीक समय पर काटेंगे। कटनी काटे। कटनी काटना है, ढीले नहीं होना है। ढीले, आपको पता है ना सार्डिस के बारे में मैं सिखा रहा था, ये कौन से चर्च के बारे में सिखा रहा था जिसके दीवारें बहुत ऊंचे हैं? वो एक शहर था जिसके दीवारें बहुत ऊंचे थे। अंदर वो लोग हमेशा जश्न मनाते थे क्योंकि कोई भी दुश्मन वो दीवार को तोड़ के अंदर आ ही नहीं सकता था। आराम से जश्न मना रहे थे। फिर बाद में क्या हुआ मालूम है? वहां पर दुश्मनों को पता चला, क्योंकि ये जो वॉचमैन है वो तो सोया रहता था वहां पे, तो दुश्मनों को पता चला कि वहां पर एक खड्डा है। तो खड्डे के अंदर उन्होंने होल बना के क्योंकि वो वॉचमैन जो है सोया रहता था, उसको मालूम है कोई दुश्मन आता ही नहीं यहाँ पे। वो लोग अच्छे से होल बनाया, अंदर गए, सबको मार डाले और अंदर से दरवाज़ा खोल दिए, सब पूरे सैनिक आके शहर को लेकर चले गए, ख़त्म कर दिए। क्योंकि वॉचमैन सोया था, वॉचमैन को मालूम है ये शहर कभी कुछ ख़त्म ही नहीं होने वाला, कुछ होने वाला ही नहीं है। ढीला हो चुका था, वो सो रहा था आराम से। आप भी क्रिस्ती बन गए हो, आपको यीशु मिल गया, बस ढीले हो गए, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस बैठे रहो हर दिन। बस नहीं, जो यीशु अब मिला तुमको, पौलुस कहता है मुझ पर अनुग्रह हुआ है इसलिए मैं परिश्रम करता हूँ और वो अनुग्रह को व्यर्थ जाने नहीं देता हूँ। वरन मैं परिश्रम नहीं कर रहा हूँ, वो अनुग्रह है मेरे द्वारा जो परिश्रम करवाता है मुझसे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अनुग्रह मुझ पर हुआ है, मतलब परिश्रम मैं और करता रहूंगा। ढीले मत होना, सब लोग बोलो ढीले मत होना। सही समय में कटनी काटूंगा। द पांचवा आखिरी वाला मुद्दा, पहला वाला क्या था? परमेश्वर। दूसरा वाला क्या था? अरे अभी ढीले हो गए सब। खुद के प्रति, सब लोग बोलो खुद के प्रति। तीसरा वाला दूसरों के प्रति। चौथा वाला समय के प्रति। पांचवा वाला पैसों के प्रति। सब लोग बोलो पैसे। पैसों के प्रति। पैसे होने चाहिए ना, पैसों के प्रति कुछ करे। पैसे ही नहीं है तो पैसे के प्रति क्या करे? सब लोग है? ठीक है। 1 तिमोथी 6:17-19। थैंक यू फादर। पहला तिमोथी 6:17-19। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा न रखें। क्या? चंचल धन पे। सब लोग बोलो चंचल धन। कितने जनों को मालूम है धन चंचल होता है? आज है कल गायब, आज है कल गायब। सैलरी आते ही गायब है, कहाँ गया? पूरे महीने आप परिश्रम करते हो, एक ही दिन में पूरा पैसा गायब हो जाता है, बचता है सिर्फ चिल्लर। हाँ या ना? किसी के साथ होता है क्या? चंचल धन पे अपना आशा मत रखना, अपना आशा मत रखना। ठीक है, आगे नेक्स्ट। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुत आयत से देता है। सब कुछ बहुत आयत से देता है। परमेश्वर सब कुछ जो धन खरीद सकता है और खरीद भी नहीं पाता है, सब कुछ कैसा देता है? जब भी आप सैलरी देखते हो आपका मन टूट जाता है, आप बोलते हो अरे ये भी काटा, अरे वो भी काटा, अरे इस दिन का काटा, अरे उस दिन का काटा, ये काटा है मेरे जीवन में। चिल्लर मिलता है आपको लगता है इतना परिश्रम मैंने किया और चिल्लर मिल रहा है मुझे, क्या है ये फायदा ही नहीं है इसके लिए काम करके। पर परमेश्वर बहुत आयत से आपको सब कुछ देता है। कैसे? वहां पर लिखा नहीं रहेगा हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है फ्रीली, मुफ्त में। कैसे? बिना परिश्रम के। कौन सा वाला पैटर्न है? आशा अपना कितना कहाँ रखना चाहिए? चंचल धन पे या परमेश्वर जो मुफ्त में बहुत आयत से सब कुछ देता है आपके सुख के लिए। वाह, एक एक वचन पे प्रचार करूं तो घंटे घंटे जाएगा। आगे नेक्स्ट। वे भलाई करे और भले कामों में धनी बने और उदार और सहायता देने में तत्पर हो। उदार और सहायता देने में और भले कामों में धनी बने। भले काम करने के लिए धन की जरूरत नहीं है, भले काम में धनी बनो। सुने कि नहीं सुने? ऐसा नहीं कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है मैं भले काम नहीं कर सकता हूँ। मैं भले काम कर सकता हूँ यदि मेरे पास पैसा है कि नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे 2 हाथ दिया है, किसी का मदद कर सकता हूँ, पैर दिए, किसी के पास जा सकता हूँ, सुसमाचार बता सकता हूँ इस मुंह से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे नेक्स्ट। और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रखें कि सच्चे जीवन को वश में कर। क्या? आगे के लिए अच्छी नींव मतलब क्या? मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट का मतलब मालूम है ना? पैसा कहीं पे डाल रहा हूँ ताकि वो पैसा बढ़े, उस पर मुनाफा मिले, उस पर इंटरेस्ट मिले। जो मैं भले काम यहाँ पर कर रहा हूँ किसी के लिए धनी होकर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां पर आगे मैं अपना इन्वेस्टमेंट डाल रहा हूँ कि जब परमेश्वर के पास पहुंचूंगा मेरे पास सब कुछ रहेगा। अपने पैसे के साथ आपको परमेश्वर का महिमा करना है। समझ में आया? तो परमेश्वर के प्रति, अपने पड़ोसी के प्रति मतलब भाइयों के प्रति वगैरह, और समय के प्रति और पैसों के प्रति 5 मुद्दों पर आपको ध्यान लगाना पड़ेगा अगर आपको वहां पर उस दिन पे शर्मिंदगी महसूस नहीं करना है और प्रतिफल पाना है। रीड 1 Corinthians 9:24-27। पहला कुरिन्थियों का 9वां अध्याय उसका 24 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, दौड़ में तो दौड़ते आगे, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। एक ही ले जाता है इनाम।
कितने जन लेके जाते हैं एक इनाम पहला वाला स्थान का? एक ही। आगे, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। तुम वैसे ही दौड़ो कि, तुम वैसे ही दौड़ो कि कितने जन दौड़ रहे कि जीतना चाहिए? लग रहा है ऐसा आपके जीवन से कि आप दौड़ रहे कि आप जीतो? आपको पता ही नहीं आपका दौड़ क्या है। दौड़ना तो छोड़ दो, आपको पता ही नहीं कि कौन से ट्रैक पे आपको दौड़ना है, वो छोड़ो, आपको पता ही नहीं है कि इनाम क्या है वहां पे रखा है। आगे, नेक्स्ट। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। हर एक पहलवान, पहलवान के मालूम, सुबह सुबह उठ के 5 बजे 12 कच्चे अंडे खा के, है ना, उनको अच्छा नहीं लगता है पर उन्हें खाना पड़ता है। क्यों? और दूध पीते हैं वो लोग, और जाके परिश्रम करते हैं, हर दिन उठ के कसरत करते हैं, जिम में जाके बड़े बड़े वेट्स लिफ्ट करते हैं। क्यों? आगे, नेक्स्ट। परिश्रम करते हैं। क्या करते हैं? परिश्रम करते हैं। हाँ, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट के लिए। आपको पता है उस समय में जब वो लोग मुकुट देते थे, किस चीज का बनता था वो? रीत का। रीत का मतलब मालूम है? घास फूस का, सोने का भी नहीं, रीत का बनता था वो। रीत मतलब लीव्स, लीव्स का क्राउन मिलता था उनको। वो तो मुरझाने वाले क्राउन के लिए सालों सालों तक परिश्रम करते थे, सालों सालों तक दौड़ते थे धूप में, इसमें उसमें, पानी में दौड़ते थे, ताकि वो लोग वो रेस में अव्वल नंबर से आए। और आता था सिर्फ एक, पर सालों से वो लोग परिश्रम करते बैठते थे। आगे, नेक्स्ट। परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। देखो आपका प्रतिफल, देखो आपका प्रतिफल, एक ऐसा मुकुट आपके लिए रखा है जो मुरझाता नहीं है। तो आपको कितना परिश्रम करना है, आपको कितना परिश्रम करना है हर दिन। आगे, नेक्स्ट। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ। मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, पौलुस कह रहा है खुद। आगे, परंतु लक्ष्यहीन नहीं, लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। मैं लड़ता हूँ पर उसके समान नहीं जो हवा में पीट के लड़ता है। मैं कुछ लक्ष्य में अपने आप को डिसिप्लिन करता हूँ। सब लोग बोलो डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब मालूम है क्या है? टाइम टेबल बनाओ अपने जीवन का। टाइम टेबल बनाओ अपने जीवन का। टाइम टेबल के बिना आपका जीवन चलना नहीं चाहिए। सुबह इतना बजे उठना है मतलब इतना बजे उठना है, सबके अलार्म चालू हाथ से। 6 बजे उठना है मतलब 6 बजे अलार्म बजेगा। 5 बजे उठना है मतलब 5 बजे अलार्म बजेगा। उसके ज़्यादा आपको नींद आना ही नहीं चाहिए, उतना ही काफ़ी है। भले आप रात को कितना ही बजे सो जाए, सुबह मुझे उठ के बाइबल पढ़ना है, नहा लो, बैठो, बाइबल लेके पढ़ो, ठंडे पानी से नहा लो और बैठ के बाइबल पढ़ो। आगे, नेक्स्ट। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। मैं अपने देह को सुलाता सहलाता हूँ। क्या क्या बोलता है? मैं अपने देह को मारता सुलाता सहलाता हूँ। क्या करता हूँ? सुलाता सहलाता सजाता सुजाता है, मारता पीटता है अपने देह को। क्या करता है? उठ, तू कैसा सो रहा है? ये तेरा प्रार्थना का समय में उठ। मुंह ऐसा 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 हो जाता, तोतला है ना, टंग्स में बात करते हैं और तोतला हो जाता है। ऐसा हो जाता है, तोतले हो जाते हैं बीच में। नहीं, उठ, तुझे प्रार्थना करना है। तुझे मालूम नहीं है कि तेरा लक्ष्य क्या है, तेरा दौड़ क्या है? तुझे दौड़ना है, तुझे लक्ष्यहीन नहीं होना है। ये मत कहो कि तुमको पता नहीं है क्या करना है। तुमको पता है बाइबल पढ़ना है, तुमको पता है मेमोराइजेशन करना है, तुमको पता है किसी को जाके सुसमाचार बताना है, करो वो। आगे, नेक्स्ट। ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप भी किसी रीति से निकम्मा। पता चला पौलुस साइड में खड़ा है। पौलुस तेरे लिए कोई तोहफा नहीं है, बाकी के लिए तोहफा है। पौलुस बोल रहा है ऐसा ना हो कि मैं सबको प्रचार कर रहा हूँ और मेरे लिए कुछ ना रखे वहाँ पे, इसलिए मैं दौड़ता रहता हूँ हर दिन। मैं लोगों को पूछता हूँ ना, जो मेरे काम पे आते हैं, जिसके बॉडी अच्छे हैं, मैं उनको पूछता हूँ तुम्हारा बॉडी इतना अच्छा कैसा है? बोलते 3 घंटे हर रोज़ यहाँ पे काम पे आने से पहले मैं जाके जिम में काम वर्कआउट करता हूँ 3 घंटे तक। मैं बोलता 3 घंटे, और यहाँ पर बैठ के 9 घंटे बैठते हो, 9.5 घंटे बैठते हो, और 3 घंटे उसके पहले। हाँ, वो बोलते हैं हर रोज़ मुझे जाना ही जाना है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मेरा मसल वगैरह सब ढीले हो जाएंगे।
अगर वो लोग ऐसे कर सकते, सिर्फ वो विनाशी बॉडी के लिए, झोपड़ी के लिए ऐसे कर सकते ये लोग, आपके लिए तो क्या है? इतना बड़ा प्रतिफल आपके लिए रखा है और आप लुल हो रहे हो, सुस्त हो रहे हो, एकदम ढीले हो रहे हो। आपका जीवन ढीला इसलिए जा रहा है, याद रखना, क्योंकि आपका लक्ष्य नहीं है, आप लक्ष्यहीन हो। जब आपका लक्ष्य क्लियर हो जाएगा, आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपका जीवन सवर जाएगा, सुधर जाएगा, आपके जीवन में डिसिप्लिन आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आप फिर वो शिद्दत से करोगे, प्रार्थना शिद्दत से करोगे। सब लोग बोलो, परमेश्वर मुझे अपना लक्ष्य चाहिए, परमेश्वर मुझे अपना लक्ष्य, परमेश्वर मुझे अपना लक्ष्य चाहिए। पौलुस कहता है, मैं एक चीज करता हूँ, पिछले बातों को भूलता हूँ और मेरे आंखों को यीशु मसीह के ऊपर रखता हूँ और अपने दौड़ता हूँ। एक औरत थी जो इंग्लिश चैनल स्विम करने वाली थी। स्विमिंग मालूम है सबको? स्विमिंग को क्या बोलते हैं? तैरना। स्विम करने वाली थी अकेले। इंग्लिश चैनल क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो बड़ा सा एक ऐसा समुंदर है जो दो ज़मीन के बीच में है, इंग्लैंड में, ठीक है? बड़ा सा ऐसा समुंदर है। वो समुंदर ठंडे पानी से है, पूरा ठंडा पानी कि आपका बदन एकदम ये हो जाए, बर्फ़ हो जाए। और बहुत से वहाँ पे फॉग रहता है। फॉग मतलब धुंध या क्या बोलते, धुआं जैसा जो गांव में होता है ना, कोहरा है ना, वो होता है वहाँ पे। और बहुत से बड़े बड़े मछली वहाँ पर रहता है जो आदमी को खाता है। तो ये बंदी बोली कि ये सबसे लंबा जर्नी है, मुझे इसमें स्विम करना है, इस पार से लेके उस पार तक तैरना है, ठीक है? और टाइम में तैरना, ठीक है? आपको पता है कितना डिस्टेंस था, कितना लंबाई था उस चैनल का? 560 किलोमीटर्स, 560 किलोमीटर। 560 किलोमीटर कितना होता है पता है आपको? यहाँ से अहमदाबाद या यहाँ से चेन्नई, कितना दूर? यहाँ से चेन्नई। बस में बैठ के आप जा नहीं सकते हो, ट्रेन में बैठ के आपको कंटाला आएगा। वो बंदी कंटिन्यूस, वो चाहती थी कि वो गहरे पानी में जाके, ठंडे पानी में जाके वो करे। कितने महीनों तक उन्होंने ट्रेनिंग किया। सब कैमरा वाले आ गए वहाँ पे, सब बोट वगैरह लेकर उसके बाजू में, ताकि अगर ये मर जाए बीच में तो उसके लाश उठाने के लिए, कितने दिनों तक उसने ट्रेनिंग किया, ठंडे पानी में जाके, बर्फ़ पानी में जाके अपने आप को तैयार किया। वो दिन आ गया, सब लोग वहाँ पर, और टीवी चैनल पे सब चल रहा था और सब लोग देख रहे थे। सब लोग बोले कि हाँ अब ये करेगी, देखते इसका क्या होता है, ये पहले औरत है जो ऐसा करने वाली है। उतरी वो पानी में, चलते गई, तैरते गई। और ये लोग बोट में चिल्ला रहे, अरे जाओ और जाओ, जाते जाओ। और जा रही थी। जब भी मुंडी ऊपर उठाती थी तो सिर्फ धुंधला दिखाई दे रहा था, क्योंकि ज़मीन दिखाई नहीं दे रहा था। तो जा रही थी, कोशिश कर रही थी। और वहाँ पर सब बड़े मछली भी है, ये है वो है। थक रही थी, थोड़ी देर के लिए रुक रही थी, फिर से जा रही थी। सोचो यहाँ से चेन्नई मतलब कितना दूर है। और देखी वो कि धुंधला दिख रहा है, वो अपना सांसें फूल रहा था, वो ब्रीथ कर नहीं पा रही थी। तो उन्होंने नाव वाले को बोला कि मुझे उठा लो ऊपर। बोले नहीं, जाओ, नहीं उठा लो ऊपर। अरे जाओ, नहीं उठा लो ऊपर। वो ऑलमोस्ट बेहोश होने वाली थी, तो उसको उन्होंने उठाया और उन्होंने वो कंप्लीट नहीं किया। जब वो नाव में बैठी, उसको पता चला कि कुछ ही डिस्टेंस पे ज़मीन था, और उसने बीच रास्ते में ही छोड़ दिया, क्योंकि उसको ज़मीन दिखा नहीं, इसलिए उसने छोड़ दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगले साल वो फिर से की, और इस बार वो पूरी की, और पहले औरत बनी जो इतने डिस्टेंस स्विम किया पूरे दुनिया में। पहले औरत बनी जो इतने गहरे पानी से उन्होंने तैरना किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यदि आपको लक्ष्य नहीं दिखाई दे रहा है, आप ज़िंदगी जीना छोड़ दोगे। एक लक्ष्यहीन आदमी ज़िंदगी जीना छोड़ देता है। तो आपका ज़िंदगी अगर लुल है, आपका ज़िंदगी अगर पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं है, आपकी ज़िंदगी में आग नहीं है, वो इसलिए क्योंकि आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे प्रतिफल का दिन आ रहा है। परमेश्वर के प्रति, अपने प्रति, लोगों के प्रति, समय के प्रति और पैसे के प्रति समझदार हो जाओ, और उस दिन के लिए एक अच्छा नींव डालो। आमीन।
सब लोग हैं मेरे साथ? पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते सुंदर समय के लिए, आपके वचन के लिए। धन्यवाद देते कि लक्ष्यहीन लोग हम नहीं है, हमको हमारा लक्ष्य मिल चुका है पिता। हर दिन हम कैसे भी जी रहे पिता परमेश्वर, पर हमें पता है एक ऐसा दिन आने वाला है जहाँ पर हमें आपके सिंहासन के सामने खड़ा होना है। यीशु मसीह आपके सामने खड़ा होना है, और तब हम बताना चाहते हैं, हम खुश रहना चाहते हैं, हम आपके ज़बान से सुनना चाहते हैं कि आप हमसे अति प्रसन्न हो। हम वो सोने वाला जीवन जीना चाहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने तो नींव डाला है और उसके ऊपर हम सोने का महल बनाना चाहते हैं, सोने का मंदिर बनाना चाहते हैं पिता। घास फूस वाला नहीं, घास फूस वाला नहीं। हम पर जो अनुग्रह हुआ है हम उसे व्यर्थ जाने नहीं देंगे पिता, वरन हम और परिश्रम करके वो जीवन जिएंगे उत्तम उत्कृष्टता से, जैसे पौलुस जीता था, जैसे यूहन्ना जीता था, जैसे यीशु मसीह जीते थे और कहते थे कि मैं आया हूँ केवल मेरे परमेश्वर का इच्छा करने के लिए। सब लोग खड़े हो जाएं। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू जी। सब लोग आंखें बंद कीजिए। थैंक यू फादर। सब लोग आंखें बंद करके अपने हाथ उठाकर उस सिंहासन के सामने आप आज खड़े हो जाएंगे तो आपका क्या हश्र होगा, सोचो। और अपने जीवन से कहो कि आपका जीवन का मकसद क्या है, आज जान लो। थैंक यू फादर। सब लोग गाइए, मेरे जीवन का मकसद, मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ, मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। थैंक यू। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद, मेरे जीवन का मकसद यीशु से कहो, मुंह खोल के कहो, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊँ या मरूँ, मैं जीऊँ या मरूँ, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। पिछले बातों को सब भूल कर आपको आगे दौड़ता रहना है, जैसे पौलुस करता था। पिछला सब भूल कर थैंक यू फादर। मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य, उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन्य था, उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। थैंक यू फादर। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊँ या मरूँ, मैं जीऊँ या मरूं, वो तेरे लिए, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूँ। जिसने मुझे है चुना
उसके और मैं बढ़ूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। मुझ पर हुई है कृपा, उसमें कहाँ न जाने दूं, जिसने मुझे चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, उसमें कहाँ न जाने दूं, जिसने मुझे चुना, उसकी ओर मैं बढ़ूं। देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते कि हम जान चुके हैं हमारा जीवन का मकसद क्या है। हम जान चुके हैं कि हम पर अनुग्रह हुआ है, हम उससे बेकार नहीं जाते। हम दौड़ा चलते हैं, हम दौड़े चलते हैं पिता परमेश्वर उस क्रूस के तरफ, उस सिंहासन के तरफ, क्योंकि हमारा प्रतिफल, हमारा सब कुछ आप ही हो यीशु मसीह। आप पे नजरें लगाए हुए हम ये दौड़ दौड़ते हैं। हम लक्ष्यहीन मनुष्य के जैसे नहीं पिता, पर हमारा लक्ष्य है, और हमारा लक्ष्य जो है आपका महिमा, हमारा लक्ष्य जो है आपके पास आना है। और इस डेरे में, इस झोपड़ी में जो हम जीते हैं पिता परमेश्वर, हमारा मन हम यहाँ पर नहीं लगा रहता है, हमारा मन वहाँ पर है जहाँ पर आप हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर। पूरी तरीके से आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं आपके हुजूरी में। धन्यवाद पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते, सुन, स्वीकार, कबूल कर। आमेन, आमेन। Celebrate the Christ life. God bless you. Shalom. Thank you, Father.